सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी देर से। रिसेंट एक और आई टू हैव अ डिस्कशन ऑन एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। आज समय मिला, सोचा आज इसी पे चर्चा करते हैं। लेट अस डिस्कस एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसको हम ALP इन शॉर्ट बोलते हैं। ALP ये एक तरह का एंजाइम है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या ये करता है। वी वोंट गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स, उसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन विल रिस्ट्रिक्ट जहां जो जो इंपॉर्टेंट उसकी बात जरूर करेंगे कि इसके बढ़ने से या कम होने से क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण आते हैं, क्या दिक्कतें रहती हैं, अंडरलाइन क्या डिजीज ये दर्शाता है, क्या बीमारी है ना, और उसके आधार पे क्या होम्योपैथिक दवाएं हैं। द क्वेश्चन वाज लाइक अगर ALP बढ़ गया तो ऐसी कोई होम्योपैथिक दवाएं बताएं जो कि इसको नॉर्मल रेंज में रखेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं ALP की। लेट अस टॉक अबाउट एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। जैसा हम समझते हैं कि ALP एक एंजाइम है। एंजाइम बेसिकली क्या होता है, क्या करता है वो। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ये एक तरह के प्रोटीन्स रहते हैं और ये मदद करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में हजारों एंजाइम्स हैं और लाखों प्रोसेसेस चलती रहती हैं। वी डोंट कम टू नो, लेकिन ये बेचारे अपना काम करते रहते हैं। इनका बेसिक ये ना केमिकल रिएक्शंस में उसको फासन अप कर देते हैं, जैसे कैटलिस्ट का काम रहता है ना। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या कोई छोटे मॉलिक्यूल्स उनको ज्वाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये इनका काम है, ये करते रहते हैं। और ये हजारों तरह के एंजाइम्स हमारी बॉडी में रहते हैं। ALP इज वन काइंड ऑफ दैट एंजाइम। और जैसे मैंने कहा हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे लिवर में सबसे पहले, देन सेकेंडली डाइजेस्टिव सिस्टम में, किडनीज में एंड बोन्स, हमारे हड्डियों में। अब ये इसको जांचने की या इसको मापने की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों कराएंगे हम ALP टेस्ट। देखिए दोस्तों, अगर कुछ लक्षण इस तरह के रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोला ये लिवर में पाया जाता है, ये बोन्स में पाया जाता है, हमारे सिस्टम पे ये अफेक्ट करता है, और अगर इसके साथ लिंक्ड कोई भी लक्षण आ रहा है ना, तो डॉक्टर विल गेट टेस्ट डन, है ना। ALP टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा, ये ना लिवर प्रोफाइल टेस्ट अगर आप देखेंगे, उसके अंदर एक हिस्सा है जिसमें हम SGPT, SGOT लिवर एंजाइम्स की बात करते हैं। ALP एंजाइम भी उसमें देखा गया है, उसमें पाया जाता है इस टेस्ट में। ठीक है, तो वो भी करवा सकते हैं, गेट अ लिवर प्रोफाइल टेस्ट डन। ओके, अच्छा, अगर इसकी मात्रा बढ़ के आई है, अगर ALP एंजाइम की मात्रा ज्यादा आ रही है ब्लड टेस्ट में, तो क्या लक्षण पीछे आते हैं, लक्षण की बात करेंगे एंड अंडरलाइंग डिजीज, उसकी बीमारी की बात करेंगे। लिवर सिम्टम्स ले लेते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल जॉन्डिस, पीलिया के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, हम सब समझते हैं पीलिया। ठीक है, सेकेंडली दूसरा दोस्तों, इसमें ना पेट में दर्द रहता है, स्टमक पेन कह लें, बेली पेन रहता है, नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स रहते हैं, उल्टी आने को मन करता है, उल्टी आ भी जाती है, यूरिन का कलर है डार्क हो जाता है, और जो स्टूल है वो लाइट कलर में हो जाता है। ऑल दिस इंडिकेट कि हाँ ALP बढ़ के आया है, राइट। अच्छा, फिर फैटीग रहता है, थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा, टायर्डनेस वी कॉल फैटीग। सडन इसमें ना वेट लॉस हो जाता है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, बिना कोशिश किए वजन कम हो रहा है। और इडिमा, हाथ और पाँव में सूजन, अगर ये सब सिम्टम्स रहते हैं, ये दर्शाता है कि ALP बढ़ के आया ना, तो समथिंग इज रॉन्ग विद द लिवर, कोई लिवर डिसऑर्डर है। अच्छा, इसी प्रकार से ना को बोन्स के भी सिम्टम्स भी रहते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि ALP इज ऑब्जर्व्ड, ये फाउंड इन लिवर एज वेल एज बोन्स। दोस्तों, जो सिम्टम्स लिवर के साथ लिंक्ड आ रहे हैं ना, तो ये दर्शाते हैं कि अंदर लिवर में कोई गड़बड़ है। देयर इज सम लिवर डिसऑर्डर, कुड बी लिवर सिरोसिस, कुड बी हेपेटाइटिस, कुड बी गॉल ब्लैडर डिजीज, कोई बाइल डक्ट्स को लेके दिक्कत है, या सिंपली फैटी लिवर क्यों ना हो। अच्छा, आए इसके साथ ना बोन्स के साथ लिंक्ड क्या सिम्टम्स रहते हैं वो भी समझें, क्योंकि ALP इज फाउंड इन बोन्स एज वेल। ठीक है, अगर ALP की मात्रा बढ़ रही है ना, तो कुड बी पॉसिबिलिटी, सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, हड्डियों में दर्द रह सकता है, बोन पेन सबसे पहला सिम्टम। अच्छा, जॉइंट पेन्स रहते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, फ्रैक्चर्स जो है ना बहुत इजीली हो जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इजीली हड्डी टूट सकती है, बार बार टूटेगी, अलग अलग जगहों से टूटेगी, शोइंग दैट द बोन्स आर गेटिंग वीक, कमजोर हो रही हैं हड्डियां। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ALP हर जगह, अगर हर सैंपल का, हर बंदे का अगर ALP अगर बढ़ रहा है ना, तो ये सब सिम्टम्स, ये सब दिक्कतें रहती हैं। देयर आर सर्टेन नॉर्मल केसेस जहां ALP बढ़ के आ सकता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ग्रोइंग एज, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, चिल्ड्रन जो बच्चे जो हैं उनमें
और ग्रोइंग एज जैसे टीन एज के जो ईयर्स है ना, तो ग्रोइंग जो एज है ना, ग्रोइंग ईयर्स है, वहाँ जैसे अभी हड्डियाँ डेवलप हो रही हैं, बोन्स डेवलप हो रही हैं, दे आर ग्रोइंग, तो ALP की बढ़ने की संभावना रहती है वहाँ, दैट इज नॉर्मल। सेकेंडली, अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ ALP बढ़ के आ सकता है। एंड थर्डली, इम्प्रॉपर डाइट में कुछ इम्बैलेंस है, न्यूट्रिशनल डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, उस वजह से भी ALP बढ़ सकता है। एंड फाइनली, प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस आते हैं बॉडी में, ALP कुड बी इंक्रीज्ड, राइट। अच्छा, कई बार टेस्ट में ALP अगर कम आ रहा है, नॉर्मल से कम आ रहा है, लो रह रहा है, ऐसा भी देखा गया है। दैट इंडिकेट्स मैल न्यूट्रिशन, अगेन न्यूट्रिशन की कमी है, प्रॉपर जैसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा बंदे को। सेकेंड इज हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जो हार्मोन है ना, वो नॉर्मल रेंज से कम रह रहा है, ठीक है, उस केस में भी ALP लो हो सकता है। एंड जो बहुत कॉमन है वो दैट इज जिंक डेफिशिएंसी एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ये दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जिंक एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से भी ALP की मात्रा कम हो सकती है। और दोस्तों, हाइपोफॉस्फेटेज और विल्सन डिजीज, ये दो और कारण रहते हैं, हालांकि ये दे आर रेयर टू बी ऑब्जर्व्ड, लेकिन ये कारण रहते हैं जिस वजह से ALP की मात्रा कम हो सकती है। आइए ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि मुद्दे पे आते हैं। जो सवाल था कि ALP अगर बढ़ के आ रहा है तो कौन सी होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाए सो दैट ALP नॉर्मल रेंज में आ जाए, वो कम हो जाए। देखिए, अभी तक की डिस्कशन से एक बात जाहिर है कि अगर ALP बढ़ता है तो उसके पीछे के सिम्टम्स देखने लायक हैं, उसके पीछे के कारण देखने लायक हैं, और होम्योपैथिक दवा सिम्टम्स के आधार पर तैयार की जाती है, ये हम सब जानते हैं। तो बेस्ड ऑन दो सिम्टम्स आप अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर अराइविंग एट द फाइनल मेडिसिन, ठीक है। लेकिन ये प्रमुख जो मेन 5 दवाएं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपको मदद पहुंचा सकती हैं, आपको राहत मिल सकता है इन डिफिकल्ट सिम्टम्स। तो ALP को कम करने की सबसे महत्वपूर्ण दवा मैं आपके सामने रखता हूं, दैट इज चेलिडोनियम मेजस वी कॉल इट। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड स्कैन में ना आपने कहीं ऑब्जर्व किया कि लिवर का साइज बढ़ गया, लिवर एनलार्ज्ड है, ये पहला पॉइंट। सेकेंडली, पेन, जहां ना दर्द का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करने लायक है, क्योंकि लिवर के एरिया में दर्द रहता है जो कि ना बैकवर्ड्स को जाता है, पीछे को जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो चेलिडोनियम हम जरूर देंगे। देन बिकॉज ऑफ लिवर ऑब्स्ट्रक्शन कह लें या गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, इन दो कारणों की वजह से जॉन्डिस के सिम्टम्स है, पीलिया अगर होता है बंदे को, वहां चेलिडोनियम हम जरूर देंगे। और गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन है ना, कॉलिक कॉज करता है, पेन कॉज करता है, दर्द, अगेन पेन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेलिडोनियम मेजस हम देंगे। क्यूब फॉर्म में दे सकते हैं, 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण दवा है कोलेस्ट्राइनम। कोलेस्ट्राइनम वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जैसे ना पीलिया ठीक नहीं हो रहा, क्रॉनिक हो गया, पुराना हो गया, क्रॉनिक जॉन्डिस में कोलेस्ट्राइनम हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिंपल गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं जिस वजह से कॉलिक हो सकता है, दर्द होता है ना, तो कोलेस्ट्राइनम वहां भी हम देंगे। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। आप देखिए, अगर लिवर कैंसर का पेशेंट है ना, वहां भी कोलेस्ट्राइनम हम दे सकते हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कोलेस्ट्राइनम 30 cc से स्टार्ट करें, दिन में 2 बार। थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज नैट्रम सल्फ्यूरिकम, नैट्रम सल्फ जिसे हम कहते हैं। पीलिया है, जॉन्डिस, वहां देंगे। अगर हेपेटाइटिस बी है तो नैट्रम सल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर का एरिया जो है ना, वो इतना सेंसिटिव रहता है, इट इज सोर टू टच, छूने से भी महसूस होता है जैसे ना सूजन है, और वो दर्द करेगा। अगर ऐसा कुछ है, नैट्रम सल्फ ALP के मात्रा को कम करने में मदद करती है। नैट्रम सल्फ अगेन 30 cc से स्टार्ट करें, दिन में 2 बार। चौथी महत्वपूर्ण दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को हम कैसे बोल सकते हैं अगर लिवर की बात चल रही है? ALP अगर बढ़ के आया दोस्तों, बिकॉज ऑफ वीक लिवर, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, डाइजेशन कमजोर रहती है, बदहजमी के सिम्टम्स रहते हैं, वहां लाइकोपोडियम देंगे। और अगर जॉन्डिस के साथ जैसे ना पेट में गैस अफारा बहुत होता है, फ्लैचुलेंस के सिम्टम्स रहते हैं, साथ में पीलिया भी है, लाइकोपोडियम विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। और अगर लिवर डिजीज की वजह से दोस्तों एसाइट्स की प्रॉब्लम रहती है, जैसे ना फ्लूइड भरना शुरू हो गया एब्डोमेन में, बॉडी में, तो वहां लाइकोपोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ALP को कम करने में मदद करती है लाइकोपोडियम 30। एंड दोस्तों, फाइनली कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्डियोस मैरियानस। ALP की मात्रा बढ़ गई है, सिम्टम्स आ रहे हैं, और अगर डायग्नोज हो गया है कि अंदर लिवर सिरोसिस है, जिस वजह से ये सब आ रहे हैं सिम्टम्स और ALP बढ़ा है। लिवर सिरोसिस याद रखें, लिवर एनगॉजमेंट्स होती हैं दोस्तों, स्वॉलन रहते हैं अंदर, ठीक है, वो दर्द करते हैं, सूजन है, सख्त रहता है ये वाला एरिया, एंड जनरल एडीमा रहता है, ठीक है, स्वेलिंग ऑल ओवर, वहां हम कार्डियोस मैरियानस जरूर देंगे। एंड देन जॉन्डिस है, गॉल स्टोन्स हैं, वो दिक्कत काज करते हैं,
कार्डियोस मैरिनस क्यू फॉर्म में दें, 10 से 15 बूंदें दिन में 2 से 3 बार। तो दोस्तों ये तो थी बहुत महत्वपूर्ण टॉप की 5 दवाएं। मैं फिर कहूंगा अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि ALP अगर बढ़ के आया ना तो उसके पीछे के कारण और सिम्टम्स समझने बहुत जरूरी हैं। उनके आधार पर ही दवा का चयन किया जाता है होम्योपैथी में। तो डू कंसल्ट अ फिजिशियन बिफोर यू टेक एनी मेडिसिन। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगा। डू हैव दीज होम्योपैथिक रेमेडीज एट हैंड, अपने घर में अपने पास जरूर रखें ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर सिम्टम्स मैच करते हैं, दिस कैन सर्टेनली हेल्प यू। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।